दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जो कि एसबीआई टॉप 3 म्यूचुअल फंड है 2023 के। मैं 2023 में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी चुनाव का भी टाइम आ गया है। 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो मतलब पहले से पता लगने लग जाता है कि जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। ये एनालाइज किया है पिछले कई सालों के अंदर में कि जब भी चुनाव होते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे चुनाव का रुझान आते हैं उसके बाद में थोड़ा नीचे की तरफ भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपना पैसा लगाना है और उस पैसे को कहाँ लगाना है, वो भी एसबीआई में। एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाना है। और टॉप 3 जो एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा आपको। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई निगम मिड कैप, ये तीनों ही बेस्ट है। अब मैं तीनों को बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों बढ़िया रिटर्न निकाल के देते हैं। इनका रिटर्न भी बहुत बढ़िया है, 5 साल का रिटर्न भी बहुत बढ़िया है, 3 साल का रिटर्न भी बहुत बढ़िया है। अगर हम देखें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये म्यूचुअल फंड वाकई में ही रिटर्न बढ़िया निकाल के देते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, आप लोगों को हमेशा एसबीआई के म्यूचुअल फंड में ये देखना है कि एसबीआई का आल रिटर्न कितना आ रहा है। आल रिटर्न में आ जाता है 5 साल से ऊपर का म्यूचुअल फंड होता है तो उसका आल रिटर्न आ जाता है। उसमें क्या है, मार्केट चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, वो आल रिटर्न एवरेज देगा। जैसे ये आल रिटर्न है इन तीनों का, सबसे एसबीआई ने दिया 26.8, कॉन्ट्रा फंड ने दिया 16.34, निगम ने दिया 20.30। समझने वाली बात है। और ये जो मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ 15% से सारे ऊपर की तरफ है। हमें क्या करना है, एसबीआई का भरोसा जो है वो बनाए रखना है, क्योंकि एसबीआई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और एसबीआई में लोगों के अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं और एसबीआई ने खुद ने अपना म्यूचुअल फंड ये बना रखा है। एक बात याद रखो, आप जितने भी एसबीआई म्यूचुअल फंड हैं, टोटली म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं, वो जो होल्डिंग करते हैं कंपनियों को, जिस कंपनी में हमारे पैसे लगाते हैं, हमारे पैसे लेके उन कंपनियों में लगाते हैं, वो टोटल स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है। यूँ मान के चलो, धरती पे जितना भी पैसा है टोटल स्टॉक मार्केट में ही लगता है। क्यों? वहीं से पैसा आता है। जैसे मान लो बैंकों ने जो पैसा लगाया, आरडी, एफडी, पीएफ, जितना भी करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। भाई सारे पैसे हैं वो सारे मार्केट से ही पैसे बन के निकलते हैं, ना कि गवर्नमेंट घर पे रिटर्न निकाल के देती हैं और ना ही म्यूचुअल फंड ये घर पे निकाल के देता है। ये टोटल मार्केट में पैसा लगाया जाता है, ये सारा मार्केट रिस्क होता है। और कई आदमी कहते हैं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। रिस्क काफ़ी है, हाई रिस्क। भाई हमारी ज़िंदगी भी रिस्क पे रुकी हुई है। हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारे रिस्क पे है, जिस व्हीकल पे जाते हैं वो रिस्क पे है, जो नौकरी करते हैं वो भी हमारे रिस्क पे है। तो जब सारी चीज़ रिस्क पे हैं तो म्यूचुअल फंड भी रिस्क पे है। तो हमें क्या करना है, ये रिस्क लेना है। लाइफ में हमेशा रिस्क नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपने क्या करना है, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड में, अगर आप अपना 1000 रुपये लगाना चाहते हो तो तीनों में 1000 रुपये लगाओ। अगर आप 2000 लगाते हो तो तीनों में 2000 रुपये लगाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरेज आपका पैसा सही सलामत रिटर्न निकाल के देगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़िया मिलेगा। तो आगे बात करते हैं 5 साल की। 5 साल में ये तीनों म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं, ये देते हैं। सबसे पहले एसबीआई निगम में 20.85 है, एसबीआई कॉन्ट्रा में 20.63 है और ये 20.79 के करीब है। अब आप ये देखें कि 5 साल का रिटर्न मोस्टली 20 के करीब गया और आर रिटर्न देखा वो 15 से ऊपर है। ये सबसे ज़्यादा दे रहा है स्मॉल कप। वैसे हमेशा स्मॉल कप में पैसे लगा के रखने चाहिए। स्मॉल जो छोटी कंपनियाँ होती हैं और आगे वो बड़ी होती हैं, इसलिए ये छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इसलिए छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, स्मॉल कप छोटी कंपनियाँ, उनमें अब स्टॉक में पैसा लगाया जाता है और वो पैसा ही आपका कंपाउंडिंग करता है। और ये छोड़ दो कि हमें लगता है कि ये बैंक अपने पास रखेगा, ये नहीं होता सिस्टम। और इसकी खास बात होती है म्यूचुअल फंड की। एक और बात बताता हूँ आपका कि जैसे मान लो स्टॉक में अगर हमने पैसा लगाया तो एक कंपनी में पैसा लगाया आपने, अब वो एक कंपनी ग्रो करी तो आपका पैसा ग्रो होगा, अदरवाइज वो नीचे आ गया तो आपका पैसा माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं, 60 से 70 कंपनियों को अपने अंदर लेंगे तो 60 में से अगर मान लो 2 नहीं भी चली तो भी अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये
60 में से 2 नहीं चली तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, बाकी तो चलेगी। तो ये जो बाकी जो 58 चलेंगी उनका रिटर्न निकाल के ये देते हैं। किसी में 58 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, ऐसी कंपनियां हैं इनके अंदर में। ग्रो ऐप पे आप जाके चेक कर सकते हो। आगे मैं बताता हूँ 3 साल का रिटर्न इनका। 3 साल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले SBI स्मॉल कप में आता है 34.36, नंबर 2 पे SBI कॉन्ट्रा 39.90, नंबर 3 पे SBI मिनिमम 36.72। आप रिटर्न चेक कर सकते हो, ये रिटर्न हमने नहीं बनाया हुआ, एप्लीकेशन में है। आप म्यूचुअल फंड SBI का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SBI का SBI म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हो कि कौन सा फंड कितने में आ रहा है, कितने में चल रहा है। सबसे पहले मैंने SBI स्मॉल कप में पैसा स्टार्ट किया था जब इसमें करीब करीब 106 रुपये म्यूचुअल फंड के चल रहे थे। आज के टाइम में अब सितंबर आ गया है, सितंबर 8 तारीख है आज की डेट में करीब करीब 140 के अराउंड चल रहा है। तो आपने क्या करना है, टोटल पैसा अपना SBI म्यूचुअल फंड में लगाना है। और सबसे बड़ी बात, SBI का म्यूचुअल फंड लेने के लिए आप, कई बंदे एप्लीकेशन के लिए परेशान होते हैं जिनको नहीं चलानी आती। SBI बैंक में जाइए, SBI बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ये SBI स्मॉल कप क्या है, कॉन्ट्रा क्या है, मिड कैप क्या है, ये टोटल आपको बताएंगे और इनका रिटर्न दिखाएंगे आपको। तो रिटर्न आपने देखना है, उसके बाद आपको जो बेस्ट लगे। मान लो अगर आपने 1000 रुपये लगाने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप SBI स्मॉल कप में ही लगाइए। फिर अगर आपने 3000 रुपये लगाने तो 1000 तीनों में डाल, कोई दिक्कत वाली नहीं। आगे मैं बताता हूँ कि कभी भी अपना पैसा लगाने से पहले बैंक में चले जाइए आप। उससे क्या होगा कि आपका जो भरोसा ना वो हमें चाहिए, और उस पर ही म्यूचुअल फंड टिका हुआ है। आपने बैंक में जाओगे तो आपको बैंक मैनेजर बताएगा, तो आपका क्या है, ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। अगर जब तक ब्लूटूथ ऑन नहीं होगी ना, मेरी भी 3 साल लगे थे ऑन होने में, तो जैसे ही आपकी ऑन होगी तो आप भी अपना पैसा सेफ जगह पे रखोगे और बढ़िया रिटर्न आएगा। आप केवल 1000 रुपये की स्टार्ट करके देखिए। आगे बताता हूँ, केवल 100 रुपये बचा के आप 3000 रुपये की SIP कर सकते हो। 15% का रिटर्न 26 साल में आपने लगाए 9,36,000 रुपये, आपको मिलेंगे 1,14,75,074 रुपये। क्या कभी हम 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे? पर SBI हमें दे रहा है, आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, महीना महीना कटेगा। अब कई बंदे कहते हैं कि मेरे को गाड़ी लेनी है या मोटरसाइकिल लेनी है, लोन ले लेते हैं। तो मैं जो लास्ट में जो ये 2-4 बात बताऊंगा वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। उसमें क्या होता है कि एक तो लोन नहीं लेना, एक क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। ये क्या करते हैं, हम पे वजन आ जाता है और हम कभी भी सेविंग की सोच ही नहीं पाते, क्योंकि पैसा ही नहीं बचता। घर चलाएंगे, सेविंग करें। अगर किसी चीज़ को लेना है आपने, मान लो गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, या कोई भी टूर करके आना, आपको पहले मैनेज कीजिए। साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जैसे भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए। 5 साल से अगर आप ऊपर करते हो तो म्यूचुअल फंड में जाइए, वरना आप RD FD कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 5 साल के बाद ही बढ़िया रिटर्न मिलता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू और धन्यवाद।